ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 45 अपव्यय एक पाई का भी न करें। आर्थिक क्षेत्र में बुद्धिमानी का चिन्ह उपार्जन ही नहीं, खर्च करने की प्रक्रिया भी है। उपार्जन केवल बुद्धिमत्ता पर ही नहीं, बहुत करके परिस्थितियों पर भी निर्भर रहता है। एक सी योग्यता और बुद्धिमत्ता होते हुए किसी को बहुत उपार्जन करने का मौका मिल जाता है और किन्हीं को परिस्थितियां काफी पीछे छोड़ देती हैं। पर अधिक उपार्जन करने वाला अधिक सुयोग्य, अधिक बुद्धिमान या अधिक प्रयत्नशील हो, सो बात नहीं है। जिसका खांचा बैठ गया पूंजीवादी अर्थ प्रणाली में, वही समृद्धि उपार्जित करने लगता है। पैसा पैसे को कमा सकता है। बाप दादों की छोड़ी संपत्ति उत्तराधिकार में मिल सकती है। जुआ, सट्टा, लॉटरी फल सकती हैं। चोरी चांडाली से भी बहुत कमाया जा सकता है। कहना इतना भर है कि उपार्जन की मात्रा को ही अर्थ क्षेत्र की बुद्धिमत्ता नहीं माना जा सकता। बुद्धिमत्ता की वास्तविक कसौटी यह है कि व्यक्ति किस तरह अपनी कमाई खर्च करता है। अनेक व्यक्ति कमाते तो बहुत हैं, पर खर्च करने के संबंध में बड़े अदूरदर्शी होते हैं। जो आता है वही अस्त व्यस्त तरीके से फूंक देते हैं और आए दिन अभावग्रस्त एवं कर्जदार बने रहते हैं। वे पैसे का मूल्य नहीं समझते, उसे खिलवाड़ जैसी कोई चीज समझते हैं कि लोग हमें जितना अधिक खर्च करते देखेंगे उतना ही अमीर या बड़ा आदमी मानेंगे और उतना सम्मान करेंगे। इस दृष्टि से कई व्यक्ति बहुत फिजूल खर्ची करते हैं। कई ने तो इतने दुर्व्यसन पाल रखे होते हैं कि कमाई का बहुत भाग उसी में खर्च हो जाता है। अनावश्यक रूप से हाथ खुला रखकर यदि पैसा उड़ाया जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो सकता है और लक्ष्मी को भी दरिद्रता का शिकार बनना पड़ सकता है। कितने ही बड़े बर्तन में कितना ही पानी क्यों न भरा हो, तली का एक छोटा छेद कुछ ही समय में उसे खाली कर देने के लिए पर्याप्त हैं। बेसोचे समझे चाहे जिस काम में मन की तरंग के आधार पर खर्च करने वाले सदा अभावग्रस्त और दरिद्र ही रहेंगे, भले ही उनकी आमदनी कितनी ही बढ़ी चढ़ी क्यों न हो। पैसा किस प्रकार किस काम में कितना खर्च किया जाता है, उसको पूरा जान लेने पर ही किसी की बुद्धिमत्ता का स्तर
परखा जा सकता है। अपव्यय सबसे बड़ी मूर्खता है। अपनी हैसियत, औकात, आमदनी और आवश्यकता का ध्यान रखे बिना जो अनावश्यक खर्च किया जाता है, वह व्यक्ति और परिवार के विकास में सबसे बड़ा अवरोध सिद्ध होता है। इन दिनों उचित और आवश्यक कार्य ही इतने बढ़े चढ़े हैं कि उनकी पूर्ति कठिन हो जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय आदि आवश्यक कार्यों के लिए ढेरों पैसा लगता है। अन्न, वस्त्र, मकान की जरूरतें बहुत सारा पैसा मांगती हैं। जब तक कुरीतियों का क्रांतिकारी उन्मूलन न हो जाए, तब तक विवाह, शादी, चाल चलन, पर्व, त्योहार आदि पर भी पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। यदि फिजूल खर्ची की आदत पड़ गई है और पैसों को कागज का टुकड़ा समझकर ज्यों-त्यों उड़ा दिया जाता है, तो समय पर अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए हाथ खाली रहेगा और उसमें खेद पूर्वक कटौती करनी पड़ेगी। व्यक्ति अकेला नहीं है, वह अनेक पारिवारिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से जुड़ा हुआ है। बूढ़े माता पिता और छोटे भाई बहनों के अतिरिक्त घर में दूसरे लोग भी होते हैं जो उपार्जन करने वालों से अपनी आवश्यकता पूर्ति चाहते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ यह एक पवित्र कर्तव्य है कि असमर्थ परिजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव कुछ उठा न रखा जाए। विवाह होते ही पत्नी और उसके द्वारा संतान के लालन पालन की जिम्मेदारी आती है। बड़े होने पर उनकी शिक्षा, शादी तथा आजीविका के साधन जुटाने पड़ते हैं। आजकल आए दिन अस्वस्थता का भी दौर रहता है। चिकित्सा में कंजूसी करके साथियों के जीवन से खिलवाड़ भी नहीं किया जा सकता। पारिवारिक प्रगति के अनेक द्वार खोले जा सकते हैं और प्रियजनों को सुयोग्य एवं समर्थ बनाने के लिए कितनी भी पूंजी जुटाई जा सकती है। यदि अनावश्यक खर्च करने की आदत है तो अधिकतर धन बेकार बातों में ही उड़ जाएगा। फिर उचित आवश्यकताओं से वंचित ही रहना पड़ेगा। हमें समझना चाहिए कि कमाते भले ही हम हो, उस आजीविका में परिवार के हर सदस्य की साझेदारी है। खर्च करते समय परिवार की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए यह मानना पड़ेगा कि व्यय करने के मामले में हम स्वतंत्र नहीं हैं। साझे की पूंजी का विनियोग साझीदारों की इच्छा, आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही करना पड़ता है। एक सद्गृहस्थ को इसी तरह सोचना चाहिए और अनावश्यक अपव्यय में एक कौड़ी भी खर्च करने से पूर्व 1000 बार सोचना चाहिए। आजकल ठाठ बाट और फैशन के नाम पर
न जाने कितने पैसों की बर्बादी होती है। कीमती पोशाकें, जेवर, श्रृंगार सामग्री, सजावट के लिए ढेरों धन बर्बाद होता रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाता तो इसे आसानी से बचाया जा सकता था। शौक मौज के नाम पर कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च होता है। खाते पीते लोगों का एक नया व्यसन और है यारबाजी, पतंगबाजी, नशेबाजी, रंडीबाजी आदि की तरह यारबाजी यह भी दुर्गति की निशानी है। निठल्ले, आवारा और सिर फिरे लोग इस तलाश में रहते हैं कि कोई आंख का अंधा और गांठ का पूरा दोस्त मिले। समय काटने और अपने दुर्व्यसन में सहायक ढूंढने के लिए बड़ी चाल से और चापलूसी से दूसरों पर दोस्ती गांठते हैं और फिर उसकी पीठ पर सवार हो लेते हैं। गपशप, ताश, चौपाट, सैर सपाटा यही उनके धंधे रहते हैं। ऐसे दोस्त जिनके पीछे भूत पलित की तरह लग जाएं तो समझना चाहिए अब उनका बहुमूल्य समय और गाढ़ी कमाई का पैसा पानी की तरह बहेगा। यारबाजी के कुचक्र में सैकड़ों ने अपने को बर्बादी के गर्त में गिराया है। पारिवारिक उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त सामाजिक उत्कर्ष एवं पीड़ितों की सहायता भी मनुष्य का एक पवित्र कर्तव्य है। अपनी आमदनी का एक अंश अपनी श्रद्धा और सुविधानुसार नियमित रूप से लगाते रहना चाहिए। शरीर निर्वाह के अतिरिक्त अपने और अपने परिजनों के बौद्धिक एवं भावनात्मक उत्कर्ष के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग के साधन भी जुटाए जाने चाहिए। अनुभवों के एकत्रीकरण के लिए योजनाबद्ध यात्राएं उपयोगी होती हैं। मनोरंजन के लिए भी कुछ खर्च करना चाहिए। निर्वाह के अतिरिक्त उपरोक्त खर्च भी आवश्यक मद में ही जोड़े जा सकते हैं। इसके लिए कुछ पैसा तभी बचाया जा सकता है जब फिजूल खर्ची की सारी मदें कड़ाई के साथ काट दी जाएं। आमदनी हर एक की सीमित होती है, अपव्यय की कोई सीमा नहीं। यदि अविवेकपूर्ण खर्च किया जाता रहा तो उसमें महत्वपूर्ण आवश्यकताएं ही रोकनी पड़ेगी। परिणाम दोनों ही तरह अहितकर होगा। अपव्यय से आदतें खराब होंगी, दुर्व्यसन पल्ले बंधेंगे, गैर जिम्मेदारी की प्रवृत्ति बढ़ेगी और तंगी भुगतनी पड़ेगी। दूसरी ओर अपने तथा परिवार के विकास की उचित आवश्यकताएं पूरी न हो सकने की आत्मग्लानि ही रहेगी। हमें अपनी आमदनी का एक भाग भावी उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए बचत के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद जो बचे उसे बजट बनाकर खर्च करना चाहिए। व्यक्तिगत शौक मौज का बजट
छोटा रहना चाहिए और कड़ाई बरती जानी चाहिए कि उसमें निर्धारित रकम से अधिक तनिक भी खर्च न किया जाए। पैसा मनुष्य के कठिन परिश्रम का प्रतिफल है। उसका एक एक छोटा सिक्का उचित और उपयुक्त कार्यों में ही खर्च होना चाहिए। धन हमारी भौतिक और आत्मिक प्रगति में बहुत सहायक हो सकता है। उससे अपना और दूसरों का भी हित साधन किया जा सकता है, पर यह सब होगा तभी जब खर्च के बारे में पूरी सतर्कता बरती जाए। उपयोगी प्रयोजनों की पूर्ति तभी हो सकती है जब अनुपयोगी अपव्यय को कड़ाई के साथ रोका जाए। ऐसी अवस्था जहां बने वहीं बुद्धिमत्ता का कुछ प्रयोग समझा जाए। प्रश्न 1. धन का उपार्जन किन किन बातों पर निर्भर है? 2. क्या आर्थिक क्षेत्र के अनुसार वह व्यक्ति बुद्धिमान कहला सकता है जो अधिक धन उपार्जन करे? नहीं तो कौन व्यक्ति बुद्धिमान कहला सकता है? 3. किस प्रकार हम उस व्यक्ति को जो काफी अधिक धन उपार्जन करता है तथा काफी अधिक खर्च करता है मूर्ख कह सकते हैं? 4. कैसे हम किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का स्तर परख सकते हैं? 5. वे कौन से आवश्यक कार्य हैं जिन पर हमें खर्च करना अनिवार्य होता है? 6. परिवार के प्रति हमारे क्या आर्थिक कर्तव्य हैं? 7. धन का व्यय करने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए? 8. आज के युग में अपव्यय के साधन क्या है? 9. पारिवारिक उत्तरदायित्व के अतिरिक्त और हमारे ऐसे कौन से कार्य हैं जिन पर हमें पैसे व्यय करने चाहिए? पार्ट 45 समाप्त।